हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जनाब, तो ये है संडे का दिन हमारे घर में, और संडे को हमारे घर में पकते हैं चावल। और ये मैंने चावलों के लिए प्याज वगैरह जो है वो छील लिए थे, और सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर ली थी। और साथ में हमारे घर में बनता है कोफ्ते का सालन, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है। सबसे पहले प्याज मैंने काट लिए थे, उसके बाद चावल जो है वो भिगो के रख दिए थे, क्योंकि चावलों को जितनी देर ज़्यादा भिगोएं उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चावल जो है वो प्याज छीलने के बाद मैंने चावल भिगो लिए थे। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो हैं वो और ज़्यादा मेहनत कर सकें और हमारा और ज़्यादा मेहनत करने का दिल करे। और मैंने फ़ेसबुक का पेज भी बनाया है इसी नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए और हमारी वीडियो को देखें और लाइक करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चावल भिगो रही थी। चावल मैंने भिगो लिए थे, उसके बाद मैंने जो है वो अगला काम था मेरा, प्याज जो हैं उनको ग्राइंड करना था हांडी के लिए भी, और कोफ्ते जो बनाने थे उसमें भी मिक्स करना था। तो ये मैंने प्याज जो है वो ग्राइंड कर लिए थे। उसके बाद मैंने मुर्गी वाले गोश्त के हम कोफ्ते बनाते हैं, तो मुर्गी के गोश्त को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका कीमा बना लिया था, और वो मसाला मिक्स कर लिया था। और बाकी जो प्याज बचे थे उनको मैंने रख दिया था गलने के लिए चूल्हे पे, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि कोफ्ते बनाने तक जो मसाला है वो भी साथ में तैयार हो जाए। जी तो जनाब, मैंने जो है वो चूल्हा ऑन किया और प्याज जो है वो ऊपर रख दिए थे। तो उसमें पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाला, ताकि प्याज जो है वो जल्दी गल जाए। उसके बाद मैंने चावलों को बनाना शुरू कर दिया था। चावलों के लिए मैंने प्याज रखे थे और उसमें गोश्त मिक्स कर दिया था। प्याज जो हैं वो रख लिए थे और उसके अंदर घी डाल दिया था मामूल के मुताबिक। आपको भी पता है कि चावल कैसे बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसमें प्याज डाले और फिर उसमें घी डाल के उनको रख दिया था। तो इनको गलने के लिए रख दिया था। और आप भी बताइएगा कि आपकी संडे को क्या रूटीन होती है, आप क्या क्या संडे को करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ प्याज जो है वो रख दिए थे। उसके बाद जो चीज़ें मैंने इकट्ठी करनी थी वो इकट्ठी की, यानी कि जो जो गंदे बर्तन है वो साथ साथ मैं सिंक में रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी सास जो है वो साथ में हांडी बनाती हैं और मैं चावल बनाती हूँ। एक एक काम करें तो ये है कि काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है तो वो तंग करने लग जाती है। इसलिए हम जो काम है मिल बांट के कर लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मैं बना रही थी चावलों के लिए प्याज का मसाला, उसमें मैंने मुर्गी मिक्स की थी। उसके बाद टमाटर का पेस्ट जो बना के फ्रिज में रखा हुआ था, और दूसरी साइड पे जो है वो प्याज जो है वो घी में तलने के लिए रख दिए थे, पहले बॉईल कर लिए थे। और कोफ्ते जो हैं उनको भी घी में तल लिया था। जी पानी मसाला बना के तो उसको पानी लगा लिया था। और फिर मैं अंदर आ गई थी, चावल बना लिए थे। तो चावल जो है वो पाकीज़ा के लिए लेके आई थी। पाकीज़ा जो है वो, क्योंकि उसको बुखार है आजकल और मोशन लगे हुए हैं, तो इसलिए कोई चीज़ भी नहीं खाती, जो चीज़ भी दो। यहाँ पर मैं उसको दे रही थी तो वो
नहीं खा रही थी, बस आगे से ना ना नो नो कर रही थी। बस उसके अपना दिल हो तो जो जिस चीज़ पे खुद ही दिल हो वो खाती है और कुछ भी नहीं खाती। ये देखें जी, मैं इसको दे रही थी तो ये कह रही थी नहीं मैंने नहीं खाने। ये देखें आगे से नहीं नहीं कर रही थी कि नहीं खाने नहीं खाने। हाँ ये है कि जब अपना दिल हो तो फिर खाना स्टार्ट कर देती है। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये दूसरे दिन अपलोड मैं कर रही हूँ क्योंकि संडे को लेट नाइट तक मैं काम करती रही थी, क्योंकि मेरी जो दूसरी बहन है मेरे साथ होती है वो गई हुई थी अम्मी के घर रहने के लिए, तो अकेले काम करना पता है आपको कितना मुश्किल होता है। बाकी तो जो है वो कार्टून देख रही थी और मैंने एक चादर जो है बाज़ार से लाई थी चारपाई के लिए, वो भी उसके भी पल्लू सिलाई करने थे तो वो भी साथ में मैंने रात को किए थे। बहुत सारे काम थे इसलिए रात को अपलोड नहीं कर सकी। मैंने इसको इसका कंबल दिया पाकीज़ा को, क्योंकि जब तक इसके पास कंबल ना हो तो इसको कोई सुकून नहीं होता इसकी लाइफ में। क्या हो गया? ये देखें जी, वैसे आपको मेरी बेटी की हालत भी कुछ ख़राब लग रही होगी, कल से बेचारी बहुत कमज़ोर हो गई है। मेडिसिन भी इसको दे रही हूँ लेकिन इसको कोई ख़ास आराम नहीं आ रहा। मेडिसिन इसको दी और फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में, वहाँ पर मैंने आटा गूँधा और फिर उसके बाद साथ में सबको चाय भी बना के दी थी, खुद भी चाय पी और पाकीज़ा के लिए भी रखी थी। और उसके बाद मैंने जो है वो दही जमाया, क्योंकि मुझे घर की दही जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है प्लीज़। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सब लोगों की परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ें दूर करे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। बाय बाय।